भगत सिंह एक अमर क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय नायक शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके जीवन का हर पल ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष की कहानी है। आज हम उनके जीवन के सफर पर एक नजर डालेंगे, जिसने उन्हें अमरता प्रदान की। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, जो पहले से ही राजनीतिक जागरूकता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह दोनों ही ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। इस प्रकार बचपन से ही भगत सिंह के हृदय में देशभक्ति की भावना अंकुरित हो गई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में पूरी की, जहां उन्हें यूरोपीय क्रांतिकारी विचारों और मार्क्सवाद का परिचय मिला। इस दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना में मदद की, जो युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई, जिससे भगत सिंह बेहद उद्वेलित हुए। इस घटना ने उन्हें और भी अधिक क्रांतिकारी बना दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, लेकिन इस दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति हताहत न हो। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की और कैदियों के मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका यह संघर्ष न केवल उनके अपने लिए था, बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों के लिए था, जिन्हें उस समय अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। भगत सिंह की इस भूख हड़ताल ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में पहचान दिलाई। अपने विचारों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने जेल से कई लेख और पत्र लिखे, जिसमें मैं नास्तिक क्यों हूँ उल्लेखनीय है। इन लेखों में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और भारतीय समाज को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए एकता और संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। भगत सिंह के विचार और क्रियाकलाप ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। उन्हें और उनके साथियों को देशद्रोह और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और गति प्रदान की। भगत सिंह के बलिदान ने भारतीय जनता में एक नई जागृति और क्रांतिकारी भावना का संचार किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्श भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। आज भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली नायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं को देशभक्ति, समर्पण और साहस की भावना से प्रेरित करता है। उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भगत सिंह का नाम और उनका काम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा।